अंजाम दे रहे हैं। हालांकि कुछ एजेंसियां इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही हैं। यह नियमित रूप से बढ़ रही है और कई लोग पहचान की चोरी, हैकिंग और दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर के शिकार हो गए हैं। आइए साइबर अपराधों के बारे में और जानें। साइबर अपराध के कारण। बड़ी मात्रा में पैसा कमाने के लिए साइबर अपराधी हमेशा एक आसान तरीका चुनते हैं, जैसे कि बैंक, कैसीनो, कंपनियां और वित्तीय फर्म समृद्ध संगठन और उनके लक्षित केंद्र हैं, जहां प्रतिदिन भारी मात्रा में पैसा चलता है और राजनयिक जानकारी होती है। उन अपराधियों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए दुनिया भर के साइबर अपराधियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें साइबर अपराधियों से बचने और उनकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे कानूनों की आवश्यकता है, क्योंकि जिन उपकरणों का हम व्यवसायों और संचार के लिए प्रतिदिन उपयोग करते हैं, उनमें कमजोरियां हो सकती हैं, जिनका फायदा उठाया जा सकता है। हमने कुछ कारण सूचीबद्ध किए हैं, जैसे कि कंप्यूटर तक पहुंचना आसान है, क्योंकि तकनीकी जटिल है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए कंप्यूटर को वायरस और हैकर से बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखते हैं, तो हैकिंग की बहुत संभावनाएं होती हैं। हैकर्स एक्सेस कोड, रेटिनल इमेज, उन्नत वायरस रिकॉर्डर आदि चुरा सकते हैं, जो बायोमेट्रिक सिस्टम को आसानी से गुमराह कर सकते हैं और फायरवॉल से बचकर कई सुरक्षा प्रणालियों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर डेटा को तुलनात्मक रूप से छोटी जगह में स्टोर करने के लिए आकार। कंप्यूटर को बहुत कम जगह में डेटा स्टोर करने की एक विशिष्टता मिली है। इसमें लोग किसी भी अन्य स्टोरेज में बड़ी आसानी से डेटा चुरा सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपने मकसद के लिए कर सकते हैं। कोड की जटिलता। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकते हैं और इन ऑपरेटिंग सिस्टम को लाखों कोड के साथ प्रोग्राम किया जाता है। कोड में गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक। मानव मस्तिष्क दोषपूर्ण है, ताकि वे किसी भी स्तर पर गलतियां कर सकें। साइबर अपराधी इन्हीं खामियों का फायदा उठाते हैं। इस्तेमाल करने वाले की लापरवाही। इंसान हमेशा चीजों को नजरअंदाज करता है, इसलिए यदि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा में कोई लापरवाही करते हैं, जो साइबर अपराधियों को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचना और नियंत्रण की ओर ले जाता है। साक्ष्य का नुकसान। हैकर्स हमेशा किसी भी सबूत को मिटाने सुनिश्चित करते हैं, यानी हमले में संबंधित लॉग डाटा। इसलिए साक्ष्य की हानि एक स्पष्ट समस्या बन गई है, जो साइबर अपराधों को बढ़ावा दे रही है। जो साइबर अपराधी को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचना और नियंत्रण की ओर ले जाता है। साक्ष्य का नुकसान। हैकर्स हमेशा किसी भी सबूत को मिटाने के लिए सुनिश्चित करते हैं। तो हम जानते हैं कि साइबर सुरक्षा के प्रकार कितने होते हैं। तो साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से इस चीज के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो हम देखते हैं, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो हैकिंग, सबसे पहली बात है हैकिंग। यह परिभाषित करता है कि किसी अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क को अवैध निर्देश भेजना। इस मामले में किसी व्यक्ति का कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है ताकि संवेदनशील जानकारी प्राप्त की जा सके। अपराधी किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में सेंध लगाने के लिए कई तरीके से सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, और हो सकता है कि व्यक्ति को यह पता ना चले कि उनकी कंप्यूटर को किसी दूरस्थ स्थान से एक्सेस किया जा रहा है।
सरकारी वेबसाइट जैसे कि हम देखते हैं, सरकारी वेबसाइट हो गई, है ना, और कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हो गए जिनके द्वारा हैकर्स आपके सिस्टम, स्मार्टफोन और कई सरकारी वेबसाइटों पर अटैक करते हैं। तो कंप्यूटर तक पहुंचना बहुत आसान है क्योंकि तकनीकी जटिल है, और इसलिए कंप्यूटर को वायरस और हैकर से बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखते हैं तो हैकिंग की बहुत संभावनाएं होती हैं। हैकर्स एक्सेस कोड, रेटिनल इमेज और अन्य वायरस से रिकॉर्डर आदि चुरा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है हैकिंग। जैसे कि हैकिंग के लिए हम देखते हैं, सरकारी वेबसाइट हैकर्स का तगड़ा शिकार होती है। एथिकल हैकिंग इससे अलग है। एथिकल हैकिंग उन हैकर से बचने के लिए हैकिंग की जाती है, और ये एक तरीके से वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो कि इन सब गतिविधियों से आप लोगों को सुरक्षित रखते हैं। और कई संगठनों द्वारा अपनी इंटरनेट सुरक्षा की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी और इनका दुरुपयोग, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए इंटरनेट पर अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। यह एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां अपराधी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इरादे से चैट रूम में जरिए नाबालिगों का शोषण करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का साइबर सुरक्षा क्षेत्र बल, शोषण और आग्रह को कम करने और रोकने के विश्वास के साथ बच्चों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले चैट रूम की निगरानी में अधिक समय व्यतीत कर रहा है। साहित्यिक चोरी। यह अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति कॉपीराइट की अवज्ञा करता है और संगीत, फिल्में, गेम और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है। यहाँ तक कि सहकर्मी साझा करने वाली वेबसाइट भी है जो सॉफ्टवेयर चोरी को बढ़ावा देती है, और कई अन्य वेबसाइट अब एफबीआई द्वारा लक्षित किया जा रहा है। आजकल न्यायिक प्रणाली साइबर अपराधों को संबोधित कर रही है, और ऐसे कई कानून हैं जो लोगों को अवैध डाउनलोड करने से रोकते हैं। फिल्म निर्माता, निर्देशक बार बार इस अपराध के शहीद हो जाते हैं। साइबर स्टॉकिंग, यह एक ऑनलाइन उत्पीड़न है जहां पीड़ित को ऑनलाइन संदेशों और ईमेल के एक समूह के संपर्क में लाया जाता है। आमतौर पर ये स्टॉकर अपने पीड़ितों को जानते हैं और ऑफलाइन स्टॉकिंग के बजाय वे स्टॉकर के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। हालांकि यदि वे नोटिस करते हैं कि साइबर स्टॉकिंग का यह प्रभाव नहीं हो रहा है जो उन्होंने चाहा है, तो वे साइबर स्टॉकिंग के साथ साथ ऑफलाइन पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीड़ित का अस्तित्व अधिक उदास है। साइबर आतंकवाद, जो कि इस समय बहुत फैल रहा है। साइबर आतंकवाद को सूचना युद्ध के रूप में भी जाना जाता है और इसे इंटरनेट आतंकवाद के एक कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें कंप्यूटर वायरस का उपयोग करके कंप्यूटर नेटवर्क पर सतर्क और बड़े पैमाने पर हमले और गड़बड़ी शामिल है। यह व्यक्तियों, सरकारों और अन्य पर हमला करने के लिए मालवेयर का उपयोग करके भौतिक हमले शामिल है। संगठनों, आतंकवादियों का मकसद पीड़ितों के दिमाग में आतंक की भावना पैदा करना है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए यह वित्तीय या अहंकारी के लिए साइबर हमलों को संशोधित करने और साइबर आतंकवाद के कृत्यों से प्राप्त करने का एक आसान तरीका बढ़ता है। साइबर आतंकवादी एक मोहरा की तरह अपनी गतिविधियों के सबसे आगे नुकसान और विध्वंस के उद्देश्यों में डिवाइस करते हैं। पहचान की चोरी, यह उन लोगों की एक बड़ी समस्या है जो नकद लेन देन और बैंकिंग सेवाओं के लिए इंटरनेट और
टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। और साइबर अपराधों में से एक अपराधी किसी व्यक्ति के बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा, डेबिट कार्ड और अन्य राजनीतिक जानकारियों के बारे में डेटा प्राप्त करते हैं ताकि पैसे की निकासी या पीड़ित के नाम पर ऑनलाइन चीजें खरीदी जा सकें। इससे पीड़ित को महत्वपूर्ण अधिक नुकसान हो सकता है और यहाँ तक कि पीड़ित के क्रेडिट इतिहास को भी नुकसान पहुंच सकता है। कंप्यूटर बर्बरता यह एक प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है जिसमें कंप्यूटर और डेटा को विभिन्न तरीकों से नष्ट करना और निश्चित रूप से व्यवसायों को बंधित करना शामिल है। कंप्यूटर बर्बरता के दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम की स्थापना शामिल है जो हाई डिवाइस डेटा को हटाने या लॉगिन प्रमाण पत्रों को हटाने जैसे हानिकारक कार्यों का करने के लिए डिवाइस किए गए हैं। दूसरा है दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर इंटरनेट या प्रोग्राम पर आधारित है जो किसी नेटवर्क को परेशान करने के लिए उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर का उपयोग राजनीतिक जानकारी या डेटा को लूटने या सिस्टम में मौजूद सॉफ्टवेयर को नष्ट करने के लिए सिस्टम तक पहुंचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो साइबर क्राइम को कैसे रोकें? तो साइबर अपराध को सफलतापूर्ण रोकने के लिए कानून प्रवर्तन संगठनों, सूचना टेक्नोलॉजी का उपयोग, सूचना सुरक्षा संगठनों, इंटरनेट कंपनियों और वित्तीय स्थानों के बीच बहुआयामी सार्वजनिक निजी सहयोग स्थापित करें। वास्तविक दुनिया में बहुत दूर साइबर अपराधी प्रभुत्व या अधिकार के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ते। इसके बजाय वे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने कार्यों को एक साथ करते हैं और नए अवसरों के साथ एक दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इसलिए इन साइबर अपराधियों के खिलाफ अपराध से लड़ने के नियमित तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुछ नीचे दिए गए तरीके बताए गए हैं, जैसे सख्त पासवर्ड का उपयोग। प्रत्येक खाते में किसी अलग अलग पासवर्ड, उपयोगकर्ता नाम संयोजन बनाए रखना और उन्हें लिखने की इच्छा का सामना करना। कमजोर पासवर्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है। नियमित निम्नलिखित पासवर्ड संयोजन पासवर्ड को हैकिंग के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। पासवर्ड के लिए कीबोर्ड पैटर्न का उपयोग करना, जैसे आप अपने पासवर्ड का एक नया तरीका चूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं। बहुत आसान संयोजनों का उपयोग करना, उदाहरण जैसे सन 1999, जनवरी 2000। तो इन पासवर्डों का उपयोग मत करें ताकि हैकर्स को आसानी हो आपके डेटा को रीड करके आपके पासवर्ड को क्रैक करें। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का उपयोग करना, जैसे कि हेलो 123, मधु 123, ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हो गया, मतलब बहुत ही आसान पासवर्ड जो कि कोई भी हैकर इसको क्रैक कर सकता है। पासवर्ड को उपयोगकर्ता के नाम के समान रखना, जैसे मधु मधु, मतलब आप किसी भी पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसे सेम पासवर्ड की तरह मत रखिए जो कि आपके नाम पर है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर है, और बहुत ही आसान है ताकि हैकर्स आपके पासवर्ड को आपकी ली गई जानकारी के मुताबिक उसको क्रैक कर सके। सोशल मीडिया को निजी रखें। सुनिश्चित करें कि आपके सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया आदि निजी होने के लिए सेट है। एक बार अपनी सुरक्षा सेटिंग की जांच करना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा ऑनलाइन पोस्ट की जाने वाली जानकारी से सावधान रहें। एक बार अगर आप इंटरनेट पर कुछ डालते हैं और वह हमेशा के लिए होता है। अपने संग्रहण डेटा को सुरक्षित रखें। वित्तीय और कारों से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण राजनयिक फाइलों के लिए एप्लीकेशन का उपयोग करने अपने डेटा को सुरक्षित रखें। अपनी पहचान को ऑनलाइन सुरक्षित रखना है।
जब हम व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन प्रदान कर रहे हों तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा। इंटरनेट पर अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर और वित्तीय जानकारी जैसे कि व्यक्तिगत आईडी देते समय आपको सतर्क रहना है। इन सब चीज़ों से आप लोगों को अपनी सुरक्षा करना है। और अगर आपके साथ कोई भी प्रकार का साइबर अपराध होता है तो आप साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके, जो कि cybercrime.gov.in है, वहाँ जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस पर रिपोर्ट करेंगे तो हमारा जो साइबर पुलिस है, जो साइबर अपराधों से बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहा है, वो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए। तो उम्मीद है दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सभी लोगों को ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आप इन तरीकों से बचने के लिए इस जानकारियों का प्रयोग अपने निजी जीवन में करें और सोशल मीडिया पर केवल कम से कम जानकारी ही दें, ताकि हैकर्स को बहुत मुश्किल हो आप लोगों को हैक करना और आप लोगों की जानकारी प्राप्त करना, और आप लोग हर प्रकार के साइबर अपराधों से बचें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये जानकारी बहुत ही उपयोग होगी आपके भविष्य में। और इसी तरीके से आप चैनल पर जुड़े रहें ताकि हम आपको इसी प्रकार से